इस वीडियो में बताने वाले हैं वैसे राशन कार्डधारी जिनको केवाईसी करना जरूरत है। अगर जो कोई आदमी लगातार राशन लेना चाहता है, ये सभी के लिए अनिवार्य किया गया है। लेकिन बहुत लोग का एक कन्फ्यूजन है कि मेरा ऑलरेडी आधार सीडेड है तो हमको केवाईसी कराना पड़ेगा कि नहीं। काहे कि मैक्सिमम डीलर लोग का केवाईसी खुद ब खुद नहीं पता है कि केवाईसी होगा कैसे, या बहुत लोग को लौटा दे रहे हैं कि बोल रहे हैं कि आपका जो कि केवाईसी यहाँ पे हो चुका है जिसका केवल आधार सीडेड ही हुआ है। तो इसके बारे में जानकारी आपको देने वाले हैं कि आधार सीडेड क्या होता है और आपको उसमें ई केवाईसी क्या होता है, आपको ई केवाईसी कैसे कराना है, ए टू जेड जानकारी आपको देने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जहाँ पे अपना राशन उठाते हैं तो आपको लगातार इस योजना का लाभ लेने के लिए केवाईसी कराना अनिवार्य होगा। क्या आप जीवित हैं या आपका मृत्यु हो चुका है, आपको जो कि यूनिट के अनुसार आपको अनाज दिया जाए या नहीं दिया जाए, इसी के लिए आपको केवाईसी कराया जा रहा है। बहुत लोग का ये समस्या हो रहा है कि डीलर साहब लोग को ऑलरेडी उनको पता है कुछ लोगों को, और कुछ लोगों को नहीं पता है जिसका आधार सीडेड है। जैसे एक यूनिट में 5 आदमी का नाम है, जिसमें से 4 आदमी का या 3 आदमी का ऑलरेडी आधार सीडेड है, तो उनका जो कि ऑलरेडी बता दिया जा रहा है कि आपका केवाईसी हो गया। ऐसा कुछ नहीं है। आधार सीडेड एक अलग प्रोसेस है। आधार सीडेड का जो प्रोसीजर लगाया गया था ये तकरीबन 2 साल पहले ही 3 साल पहले जो वन नेशन वन राशन कार्ड के थ्रू इसको कन्वर्ट किया गया था। जैसे आप अगर बिहार के निवासी हैं तब चाहे तो दिल्ली में भी राशन ले सकते हैं और लोग लेते भी हैं। तो इस टाइम में वन राशन कार्ड आपको बोला जाता है। तो इसमें आपको जो आधार सीडेड का जो बात है, तो इसमें आधार सीडेड जिसका हो गया है, डीलर से आप बोल रहे हैं आप जाइए आपका काम हो गया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। इस बात को आपको ध्यान रखना है कि आधार सीडेड होने के बावजूद भी आपको केवाईसी कराना होगा। लेकिन इसमें अगर 4 यूनिट आपका नाम होता है जिसमें से 3 आदमी का ऑलरेडी आधार सीडेड है और कोई एक घर का सदस्य अगर लगातार जो कि है या किसी अंतराल के बाद वो अनाज उठा रहा है, तो उसका जो कि केवाईसी करने की जरूरत नहीं है। काहे कि वही जो कि उसका घर सदस्य का कोई लड़का है और लगातार उठा रहा है, तो उसको ई केवाईसी जिस प्रकार उसको कंप्लीट माना जा रहा है, तो उसको जो कि केवाईसी कराने की जरूरत नहीं है। अब आपको ये कैसे पता चलेगा कि हमारा जो कि केवाईसी की जरूरत है या नहीं है। जैसे आप पीडीएस दुकान पर आप जाइएगा डीलर के पास, आपका जो कि आधार कार्ड का नंबर डालेगा, राशन कार्ड का नंबर डालेगा, तो यहाँ पे सबसे पहले ऑप्शन आएगा आपको आधार सीडेड और आपको वेरीफाई का। अगर आपका आधार सीडेड तो है, एक आपको अलग बात है, आधार सीडेड होना जरूरी है तभी आपको यूनिट के अनुसार से आपको दिया जाता है अनाज। और आपका आधार सीडेड नहीं है तो समझ लीजिए कि आपका नाम कट गया है। उसके लिए आप ऑनलाइन करिए, दलाल ब्रोकर को दीजिए, आपको डीलर साहब को देकर जैसे भी आप उसमें नाम जुड़वा सकते हैं। आपको 90% उम्मीद रखिए कि जिसका आधार सीडेड नहीं था उसका नाम कट चुका है। अब बारी आता है जिसका आधार सीडेड तो हो गया है लेकिन उसमें वेरीफाई का एक ऑप्शन आ रहा है। मैं आपको प्रैक्टिकली जो कि कल या परसों वीडियो बनाकर हम आपको दे देंगे कि वेरीफाई आपको किस प्रकार से लिखा हुआ है। जिसका वेरीफाई लिखा हुआ है उसको केवाईसी कराने की जरूरत नहीं है। अब आपको खुद से चेक नहीं कर सकते हैं, इसके लिए आपका जहाँ पर डीलर साहब का दुकान है, जहाँ से आप राशन उठाते हैं, उसके दुकान पर जाकर अपना आधार कार्ड का नंबर डलवाकर आपको खुद ब खुद वहाँ पे आपको चेक करना होगा। और आपको वेरीफाई ऑलरेडी बताता है, समझ लीजिए कि आपका केवाईसी कंप्लीट है। और यहाँ पे वेरीफाई अगर आपको नहीं बताता है, केवल आधार सीडेड ही बताता है, तो भैया आपको जो कि केवाईसी कराना होगा बायोमेट्रिक, हाथ रखकर, उंगली रखकर या आपको आइरिस देकर, तब जाकर आपका ई केवाईसी कंप्लीट होगा। इन केस बहुत लोग का जो समस्या आ रहा है बायोमेट्रिक नहीं ले रहा है, तो भैया वो चाहेंगे तो आपको आइरिस के द्वारा भी आपको केवाईसी कर सकते हैं, जो आपको काफ़ी आपके लिए सहूलियत साबित होगा। जैसे आपको बायोमेट्रिक किसी का नहीं ले रहा है। पहले जो सिस्टम था आधार सीडेड का, कोई घर सदस्य का एक बार में 4-5 आदमी का आधार कार्ड ले जाकर वो जो कि पीडीएस दुकानदार जो डीलर साहब को दे देता था, और वो आदमी जो कि आधार कार्ड का नंबर डालकर आधार सीडेड कर देता था। एक आपको अलग प्रोसीजर। लेकिन केवाईसी का जो सिस्टम है भैया, जब तक अपना अंगूठा नहीं लगाइएगा तब तक आपको साबित नहीं होगा कि हम जीवित हैं। और आप जो कि इस 15 तारीख को लास्ट डेट आपको बताया गया है, इस पॉसिबल ही नहीं है ऑल ओवर इंडिया में 15 तारीख के पहले जो कि आपका बंद हो जाए या 15 तारीख तक बंद हो जाए। काहे कि अभी एक बार नहीं 3-4 बार जो कि इसका डेट तारीख बढ़ेगा। काहे कि छोटा मोटा काम नहीं है राशन कार्ड का। जिस प्रकार से आधार सीडेड का जो समस्या लगाया गया था 2 साल तक लगातार चला,
इस दिन लास्ट डेट है तो उस दिन लास्ट डेट है, तो भाई आपको डेट भी बढ़ेगा, लेकिन आपको धैर्य रखना है। जितने भी घर सदस्य का आपको सी डेट बताता है या आपको लगता है कि इसका नाम इसमें है, हमको केवाईसी कराना होगा, तो बायोमेट्रिक आपको देना अनिवार्य होगा, फिंगर लगाना, आइरिस लगाना आपको अनिवार्य होगा। और आप जो कि बाहर बसते हैं, बहुत लोग हमारे वीडियो में कमेंट किए थे सरकार का जो कि ये गंदा फार्मूला आ गया, अब जो कोई बाहर बस रहा है उसका केवाईसी कैसे होगा। लेकिन हम आपको बता दें, आप जो कि बाहर भी रहते हैं तो आप जो कि आसपास जो कि घर का जो आपका मालिक होगा या जहां से आप राशन लेते हैं, जो प्राइवेट से जिस प्रकार से खरीद कर, उससे पता करिए कि यहाँ पे राशन कार्ड की सरकारी दुकान कहाँ पे है। ये ऑल ओवर इंडिया के तौर पर वन नेशन वन राशन कार्ड है। वहीं पर अपना आधार कार्ड का नंबर देकर, बायोमेट्रिक देकर, बिना किसी पैसा दिए हुए आप वहां से ई केवाईसी करा सकते हैं। अभी भी इस वीडियो संबंधित किसी भी तरीके का प्रश्न है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। और मैं उरा शर्मा फिर नूतन नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।